हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द क्लास ईडी ग्रुप में एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए एक और जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं यहाँ पर। तो आज की टॉपिक में हम क्या करेंगे, डाइस यहाँ पर करेंगे। तो स्टूडेंट, डाइस को एक ही टॉपिक में फिनिश कर देंगे, क्लियर है। इसी क्लास में इसी ट्रिक के साथ हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे पूरे डाइस को। तो सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सभी के सभी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। तो आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डाइस, जिसका किसी भी एग्जाम में अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। तो फटाफट से देखिएगा कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले डाइस के बारे में बात बताऊं तो स्टूडेंट, डाइस आपको पता होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसे हम यहाँ पर 2 भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो होता है आपका मानक पासा जिसे हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है सामान्य पासा जिसे बोल सकते हैं जनरल डाइस, क्लियर है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 प्रकार के डाइस आपके सामने बन रहे हैं। अब हमें देखना यह है कि कौन सा डाइस हमारा कौन सा होता है भाई। कैसे पहचानेंगे इसमें, कैसे कैसे? अगर मान लीजिए आपके सामने कोई डाइस रख दिया जाए, उसमें कुछ नंबर दे रखे हो, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा डाइस है। तो इसी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो चलते हैं पहले यहाँ पर अपने मानक पासा की तरफ। तो मानक पासा आप लोग के सामने दे रखा है, जिसमें आपके सामने 2 यहाँ पर डाइस भी बना रखे हैं। तो डाइस आपके सामने 2 टाइप से बने हुए आते हैं। पहला टाइप इस टाइप से डाइस बना हुआ आ सकता है, दूसरा आपके सामने इस टाइप से डाइस बना हुआ आ सकता है। यानी डाइस भी बनने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डाइस में जो टोटल फेस होते हैं वो 6 होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम एक बार में केवल 3 फेस को देख सकते हैं। हम पूरे के पूरे 6 फेस नहीं देख सकते। कभी भी आप देखना किसी डाइस को रखने के बाद आप उसे अपने सामने लेकर देखना, तो आप उसमें केवल 3 फेस को देख सकते हैं, बाकी पीछे के जो 3 फेस हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपके सामने केवल 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 डाइस दे रखे हैं। अब हमें पहचानना क्या है, हमें पहचानना ये कौन सा डाइस है भाई। ये कौन सा डाइस है, कैसे पहचानेंगे? तो स्टूडेंट्स इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, डाइस में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पहला डाइस हमारे सामने रखा हुआ है, पहला डाइस रखा हुआ है। हम मानक पासा कर रहे हैं, तो मानक पासा में क्या कंडीशन होती है? तो मानक पासा की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, जैसे कि आपने लीडो का पासा देखा होगा भाई, लीडो खेला होगा सभी ने, आजकल बहुत फेमस है और पहले से काफी टाइम से चला आ रहा है, क्लियर है। तो भाई उसमें जो डाइस होता है ना, आपने देखा होगा वन के अपोजिट क्या होता है, 6 होता है। तो वन के अपोजिट 6 होता है, किस कंडीशन में बना होता है? अगर देखा जाएगा तो मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस का जो अपोजिट फेस का सम होगा वो क्या होगा, 7 होगा। आपको ये याद रखना है कि भाई अपोजिट फेस का जो सम होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, अपोजिट सम यानी अपोजिट फेस का सम, ठीक है। अपोजिट फेस का जो सम होगा भाई वो कितना होगा, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वो इक्वल होगा 7 के। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, तभी वो आपका क्या कराएगा, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा कहलाएगा। जैसे कि हमारे सामने ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ये डाइस है भाई, ये डाइस आपका मानक पासा है या नहीं? तो बिल्कुल देख लेते हैं भाई। 4 और 1 5 बन रहा है, 5 1 6 बन रहा है और 4 और 5 9 बन रहा है। यानी कि किसी भी कंडीशन में हम देख सकते हैं भाई, पहले हमने इन 2 फेसों को ऐड किया, 1 + 4 कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। ऐसे देखेंगे 5 + 4 कितना बन रहा है स्टूडेंट, 5 + 4 भाई 5 + 4 9 बन रहा है। और ऐसे देखेंगे अगर 5 + 1 को, तो ये कितना बन रहा है आपका, 6 बन रहा है। तो इसका मतलब ये किसी भी कंडीशन में इसका सम जो है वो 7 नहीं बन रहा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा मानक पासा बन जाएगा, क्लियर है। अब इसका मतलब क्या होगा, जब भी मानक पासा का क्वेश्चन बनेगा तो या तो आपसे कहेगा कि अगर कोई मानक पासा हो तब क्या करेंगे, और अगर नहीं कहेगा तो आपको देखना है कि आपके जो सेम यहाँ पर जो 3 फेस दे रखे हैं उन फेसों में किसी का योग जो है, किसी का सम जो है वो 7 के इक्वल तो नहीं है। अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि वो आपका स्टैंडर्डाइज होगा, क्लियर है। अब देखते हैं इसी के साथ में दूसरा डाइस बना हुआ है, एक डाइस और है भाई, ये फर्स्ट नंबर का डाइस हो गया, क्लियर है। ये डाइस हो गया आपका फर्स्ट नंबर का, एक यहाँ पर ये सेकंड नंबर का डाइस हो गया। इसे देखते हैं और बताना है कि ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। तो बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2 और 5, यहाँ पर 7 दिखाई दे गया भाई। तो इसका मतलब क्या ये स्टैंडर्डाइज होगा, ये स्टैंडर्डाइज बिल्कुल नहीं होगा, क्लियर है। अब देखते हैं भाई दूसरा डाइस कौन सा होता है हमारा, सामान्य पासा। यानी कि आप स्टैंडर्डाइज पूरी तरह से समझ चुके हैं, तो अब चलते हैं सामान्य पासा यानी कि जो हमारा जनरलाइज होता है। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर यही कंडीशन लागू होती है कि भाई इसी का सेम अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट फेसिस का योग सम हो और यहाँ पर जो सामने दे रखे हैं उसका योग सम होगा, ठीक है। उसका जो सम है वो 7 के इक्वल होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर देखेंगे 3 4, तो हम 3 + 4 करेंगे तो भाई यहाँ पर शुरुआत में ही आपका 7 बन गया।
तो जब भी किसी सामने जो दी गई फेस है उनमें से किसी भी दो फेस का योग 7 के इक्वल होगा तो आप समझ जाइए वो आपका सामान्य पासा होगा। क्लियर है। यहां भी देखेंगे तो देखिए 6 और 1, भाई 6 और 1 7 बन गया नहीं बन गया, यहां पर भी 6 + 1 हमारा 7 के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका सामान्य पासा ही कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा दो टाइप से हमने टाइप्स को तोड़ा, एक तो मानक पासा, एक था सामान्य पासा। अगर बात करेंगे तो मानक पासा से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां आपको केवल एक ही डाइस दिया होगा और उसका अपोजिट आप खुद पहचान लेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई अगर 5 दे रखा है तो उसके अपोजिट 2 होगा, 3 दे रखा है तो उसके अपोजिट क्या होगा 4 होगा, और 1 दे रखा है तो उसके अपोजिट 6 होगा। ठीक है ना। तो ये आपको इसमें पता है, इसमें आपको सारी कंडीशन पता है, तो इसका मतलब अब हमें क्या पढ़ना है, हमें सामान्य पासा पढ़ना है। और सामान्य पासा में आपको डिफरेंट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आपके सामने 2 डाइस दे रखे हो तब पूछेगा किसी का भी अपोजिट, 3 डाइस दे रखे हो तब किसी का अपोजिट, 4 डाइस दे रखे हो तब किसी का अपोजिट, तो कैसे भी पूछेगा हम यहाँ पर कंडीशन जो हम बताएंगे उसे आपको ध्यान से समझना है, उसी के अकॉर्डिंग चाहे कितने भी डाइस दे रखा हो आपको डरना नहीं है, बस एकदम से देखते ही आंसर देना है। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ, तो देखिएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पर बनती हैं, तो पहले इन दो कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है जब भी आप जनरल डाइस करेंगे, जनरल डाइस आपके सामने आएगा तो उसमें दो टाइप की आपकी कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन क्या बन सकती है, व्हेन ए सरफेस इज कॉमन, यानी जब एक फेस कॉमन होगा, जब एक सतह कॉमन होगी तब। तो एक सतह का मतलब क्या हुआ, यानी आपको एक डाइस में 3 ही सतह तो दिखाई दे रही है, 3 में कोई भी एक नंबर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, भाई कौन सा नंबर है 4 2 3 4 1 6, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा तो 4 हमें दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, भाई 4 यहां पर भी है और 4 यहां पर भी है। तो जब एक सतह कॉमन होगी तब क्या करेंगे, तो तब करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है 4 को एक जगह स्थायी रखते हुए, जैसे हमने 4 को यहां पर स्थायी रख दिया। क्लियर है। भाई 4 से आगे अगला नंबर क्या है, 4 के आगे देखेंगे 3, तो उसके बाद 3 रख देते हैं, और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 2, तो उसके बाद यहां पर 2 रख देते हैं। क्लियर है ना। 4 3 2 हमने यहां पर रख दिया। अब इनका अपोजिट क्या होगा, तो एक डाइस अगर एक फेस कॉमन होगा तब कैसे निकालते हैं, तो विपरीत फेस निकालने के लिए स्टूडेंट्स अब सीधे सीधे चलेंगे दूसरे डाइस पर। तो दूसरे डाइस में वही नंबर देखना है, कहां दे रखा है भाई यहां दे रखा है 4, इसी के क्लॉकवाइज जैसे यहां पर घुमाया है वैसे ही घुमा दीजिए। तो 4 के बाद क्या आएगा 6, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर 4 तो आपका है भाई, 4 के आगे 4 लिखोगे, उसके बाद देखेंगे क्या है 6 दे रखा है, तो यहां पर आप 6 लिखेंगे भाई आगे। फिर क्या दे रखा है 6 के बाद 1 दे रखा है, तो यहां पर आप 1 लिख देंगे। तो अब ये क्या आ गया, ये अपोजिट फेस आ गए। अब आप कहेंगे भाई 4 का अपोजिट 4 कैसे आ गया, 4 का अपोजिट 4 नहीं होगा, यहां पर केवल एक फेस कॉमन है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस कंडीशन में 3 का अपोजिट पूछा जाएगा, 2 का अपोजिट पूछा जाएगा, या फिर इस डाइस से 6 का विपरीत अपोजिट पूछ सकता है, 1 का अपोजिट पूछ सकता है। अगर बाई चांस 4 का अपोजिट पूछता भी है तब भी, तो क्या करेंगे, हमने क्या देख लिया भाई 4 के साथ में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 6 भी आ गया, और 4 ये खुद है, 1 किसकी कमी है 5 की कमी है। तो यहां पर देखेंगे तो भाई हमें 6 तक नंबर दे रखे हैं, कमी तो 5 की है ना, तो हम चाहें तो इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, क्या होगा इसका अपोजिट 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा अगर एक फेस कॉमन होगा तो। अब चलते हैं 2 फेस कॉमन होगा। 2 फेस कॉमन ये आपके सामने दे रखा है, देख लीजिए आप लोग, यहां पर देखेंगे 4 दे रखा है और साथ साथ 2 दे रखा है, भाई 4 दे रखा है और क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो स्टूडेंट्स कभी भी ध्यान दीजिए जब भी 2 फेस कॉमन होगा तो जो तीसरा फेस है वो खुद एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी कि ये जो 5 है ये किसका अपोजिट होगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां पर सीधे बता देंगे, क्या बताएंगे कि भाई 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये जब होगा जबकि 1 फेस कॉमन है या फिर 2 फेस कॉमन है तब। अब चलते हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंडीशन पर कि भाई अगर हमारे सामने 2 डाइस की जगह 3 डाइस दे रखे हो, 4 दे रखे हो, तब हम क्या करेंगे। कभी कभी होता है कोई सिंबल दे रखा होता है, ठीक है ना, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो अगर सिंबल भी दे रखा है ना तब भी हमें उसमें ये मानकर चलना है कि उसकी जगह कोई नंबर है, क्योंकि हमें तो पता है भाई नंबर दे दे सिंबल दे दे कुछ भी दे दे, हमें तो उसे ये समझना है कि उसका अपोजिट क्या है, हमेशा अपोजिट ही पूछेगा, अधिकतर पूछेगा। तो ठीक है ना। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन पर, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि अभी आपके सामने फिर एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है भाई यहाँ पर 3 डाइस दे रखे हैं, जैसा अभी हमने 2 डाइस का किया था अब 3 डाइस का ही पूछ सकता है। 3 डाइस का कैसे, ये आपके सामने 3 डाइस है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो भाई कैसे पता लगाएंगे,
तो यहाँ पर ध्यान देना है, कंडीशन वही रहनी है, 1 फेस कॉमन और 2 फेस कॉमन, ठीक है। और साथ साथ तीसरी कंडीशन एक मैंने और बताई थी कि कभी भी किसी नंबर के साथ में जो नंबर आ गए हैं वो कभी उसके विपरीत नहीं होंगे, ये भी पता रहना चाहिए। तो 6 का विपरीत बताना है, तो 6 का विपरीत अगर देखेंगे, ये देखिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब देखेंगे 6 के साथ में 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, तो भाई कौन रह गया, 5 रह गया है, तो वही तो इसका विपरीत होगा। अरे वही विपरीत होगा। और आप ऐसे ना निकालकर वैसे निकालना चाहें कि भाई 2 फेस कॉमन है, 3 फेस कॉमन है, इसके अकॉर्डिंग निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो आप देख लीजिए भाई यहाँ पर 4 और 3 2 फेस कॉमन है, भाई 4 और 3 2 फेस कॉमन है, और यहाँ 5 किसका अपोजिट हो जाएगा, सीधे सीधे 6 का अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि आपको निकालना फिर भी 2 ही डाइस से पड़ता है, ये आपको चूज करना है क्वेश्चन को देखकर कि कौन कौन से डाइस का यूज करके हम अपोजिट निकाल सकते हैं, क्लियर है। लेकिन आपको फिर भी 2 ही डाइस यूज करने हैं, चाहे 3 दिए हो चाहे 4 दिए हो। लेकिन कभी कभी होता है भाई आपको भटकाने के लिए ज्यादा से ज्यादा डाइस दिए होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 4 डाइस हैं और सिंबल दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, यहाँ कहा है स्टार के विपरीत क्या होगा, स्टार के विपरीत बताना है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, स्टार कहाँ दे रखा है, स्टार यहाँ दे रखा है। भाई यहाँ 2 हमें फेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं, एक तो देखिए प्लस और एक सर्किल, भाई प्लस और सर्किल दिखाई दे रहे हैं, यहां भी देखेंगे तो प्लस और सर्किल दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार का अपोजिट कौन होगा, माइनस होगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आप बताइए कुछ करना है, 2 डाइस तो फालतू में दे रखे हैं। अब दूसरा बन रहा है कि सर्किल के विपरीत क्या होगा, तो स्टूडेंट सर्किल के विपरीत देख लेते हैं भाई, 1 फेस कॉमन बन रहा है या फिर 2 फेस कॉमन बन रहा है। तो सर्किल देखिए यहां भी दे रखा है, सर्किल यहां भी, सर्किल यहां भी। अब हमने एक चीज देखी कि टोटल हमारे कितने फेस होते हैं, भाई टोटल 6 फेस होते हैं। अब यहाँ पर सर्किल के साथ में स्टार भी दिया है और ये स्क्वायर भी दिया है, सर्किल के साथ में प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है, 4 तो यही खत्म हो गए, ठीक है ना। और 5वां सर्किल खुद हो गया, तो छठा कौन सा रह गया, तो भाई छठा रह गया डिवाइड। तो यही सर्किल के विपरीत होगा, यही सर्किल के विपरीत होगा। और ऐसे ना निकालना है तो तरीका दूसरा भी है, क्या है कि भाई प्लस और स्टार ये 2 फेस आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके पहले वाले डाइस में भी प्लस और स्टार 2 फेस कॉमन है। तो सीधे सीधे सर्किल किसका अपोजिट हो जाएगा, तो सर्किल का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड, क्लियर है। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं भाई। तो इसका अपोजिट क्या रहा, इसका अपोजिट क्या रहा, इसका अपोजिट रहा आपका माइनस, क्लियर है, इसका अपोजिट माइनस रहा और इसका अपोजिट आपका डिवाइड हो गया, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये आपका देखिए डाइस आपका पूरा फिनिश हो गया, लेकिन अभी भी डाइस का एक पार्ट और रह गया है, वो है आपका ओपन डाइस। अब ओपन डाइस क्या होता है, ओपन डाइस का मतलब आपको एक डाइस को खोल कर दे देते हैं, यानी कि उसके जैसे आपको ये बंद डाइस दिखाई दे रहा है, इसके एक एक टुकड़े को अलग कर देंगे तो वो 6 भागों में 6 फेस के रूप में आपका लंबाई के रूप में या चौड़ाई के रूप में कैसे भी आपको दिखाई देगा, क्लियर है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मजा आ रहा होगा क्लास में, सभी के सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों के सामने ये ओपन डाइस दे रखा है, अगर ध्यान से देखें तो भाई ओपन डाइस हमारे सामने ये दे रखा है, सभी में नंबर भी लिखे हुए हैं। टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस फिर भी हमारे पास 6 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। कभी भी ध्यान रखना, आपको जो साइडों वाले फेस दिखाई देते हैं ना, वो साइडों वाले फेस कहीं भी हो सकते हैं, ये थोड़ा ऊपर हो सकता है, ये वाला थोड़ा यहाँ ऊपर हो सकता है, ठीक है, कोई भी फेस कहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूं, कभी भी आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भाई आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको जो ओपन डाइस जो बाहर के जो फेस हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। भाई वो चाहे कहीं भी हो, वो चाहे किसी भी जगह पर हो, आपको ध्यान देना है कि जो आपके बाहर में जो निकले हुए 2 साइडों में जो फेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। तो 4 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया, सिंपल सी बात है, क्लियर है। लेकिन अब चलते हैं भाई, हमारे पास बची बीच की एक पट्टी ये वाली, इसमें हमारे 4 बॉक्स बनने हैं, यानी कि 4 फेस बनने हैं। तो इसमें कौन सा किसका अपोजिट होगा, तो आपको पता है भाई कभी भी बराबर वाला फेस कभी अपोजिट हो सकता है। मान लीजिए आपके पास अगर एक पेज दे दिया जाए, उस पेज को फोल्ड करने के लिए कहा जाए, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूं भाई, एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूं। मान लीजिए ये आपके सामने एक पेपर है भाई, एक पेपर ले आया मैं, इस पेपर को मैं अगर फोल्ड करूंगा तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर बराबर बराबर रख रखे हैं, तो मैं कभी भी अगर उसे फोल्ड करूंगा तो ऐसे फोल्ड करूंगा ना, इस टाइप से फोल्ड करूंगा, एक नंबर नीचे है एक नंबर इधर है, तो इधर वाला नंबर साइड में हो जाएगा, कभी भी ऊपर नहीं पहुंचेगा। ऊपर पहुंचने के लिए बीच में एक नंबर और होना चाहिए भाई। मैं ऐसे डबल फोल्ड करूंगा ना, डबल फोल्ड करूंगा, आप देख सकते हैं ऐसे फोल्ड करूंगा, एक नंबर इस साइड में होगा, एक नंबर नीचे होगा, एक नंबर ऊपर होगा, तब आप समझिए ऊपर वाला नंबर नीचे वाले का अपोजिट होगा। बीच में एक नंबर होना बहुत जरूरी है। तो इसी के कारण स्टूडेंट्स हम बता देते हैं यहाँ पर कि भाई हमारा बीच में एक नंबर छोड़कर हमेशा डाइस का अपोजिट होगा। भाई यहाँ देखेंगे 3 का अपोजिट 5 हो गया
और 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो भाई इस टाइप से विपरीत यहाँ पर बनते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे भाई, 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर हमारा 2 बन रहा है। ऐसे ही 3 का अपोजिट देखेंगे तो 5 बन रहा है। भाई 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 5 है। और यहाँ पर 6 का अपोजिट देखेंगे तो 6 का अपोजिट 1 है। भाई 6 का अपोजिट 1 है। और सेम इसका उल्टा भी पढ़ सकते हैं आप लोग, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3 और 1 का अपोजिट 6। तो स्टूडेंट्स ये आपका आज डाइस का था भाई सेशन। और कैसा लगा देखिए, पूरा डाइस मैंने फिनिश कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा डाइस में, बाकी आपको सब आता ही है। यहाँ पर जितना मैंने कराया है सारा का सारा आपसे पहले भी आता होगा, और नहीं आता तो इस वीडियो में आप 100% सीख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी एग्जाम्स के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नई ट्रिक के साथ। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और साथ साथ जो भी नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।